जय हिंद दोस्तों। तो आज हम सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन का टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट 3 जो है आज जीके और हिंदी के क्वेश्चन उसके देखेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं जीके से। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी विमान वाहक दिया है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हाल ही में भारतीय नौसेना को एक स्वदेशी विमान वाहक दिया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। अगला सवाल है, उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? तो तबला वादक। उस्ताद जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र के वादक हैं? तो तबला वादक। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम कहलाती है। खालसा पंथ की स्थापना किस सिख गुरु ने की थी? खालसा पंथ की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने की थी। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में। अगला सवाल है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल है, डैश राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान फ्लोटिंग पार्क है? तो केबुल लामजाओ उद्यान। डैश राज्य उद्यान विश्व का एकमात्र तैरने वाला उद्यान फ्लोटिंग पार्क है? तो केबुल लामजाओ। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला सवाल है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। अगला सवाल है, अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश के तहत किसी भी रूप में इसका अभ्यास निषेध है? तो अनुच्छेद 17 के तहत। अगला सवाल है, हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा राज्य में। अगला सवाल है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। हिंडनबर्ग रिपोर्ट की वजह से अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई। हिंडनबर्ग रिसर्च किस देश में स्थित है? तो अमेरिका में। अगला सवाल है, इल्तुतमिश किस वंश का राजा था? तो इल्तुतमिश जो है वो गुलाम वंश का राजा था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है? तो मन्नू भाकर ने। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ISSF पिस्टल राइफल विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल में कांस्य पदक जीता है? तो मन्नू भाकर ने। अगला सवाल है, संभारिक डैश के साथ परमाणु है? संभारिक डैश के साथ परमाणु है? तो समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु क्रमांक वाले। अगला सवाल है, रूपे भारत का अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो NPCI के अंतर्गत। रूपे भारत का अपनी तरह का पहला ग्लोबल कार्ड पेमेंट नेटवर्क है। यह निम्नलिखित में से किस संगठन के अंतर्गत आता है? तो NPCI के अंतर्गत। अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा सिंगल आर्क रेलवे ब्रिज किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो चिनाब नदी पर। और अगर आपको दोस्तों इसकी PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें जिसका नाम स्टडी बाय रूपेश है। वहाँ से आप इसका जो है PDF जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना जो है वो सड़क से संबंधित है। अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। भारत में सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है?
तो सिक्किम है। अगला सवाल है, नागरिक विमान महानिदेशालय से किस कंपनी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A-200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो एस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। नागरिक विमानन महानिदेशालय से किस कंपनी को स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए A-200 ड्रोन के लिए भारत का पहला सूक्ष्म श्रेणी का ड्रोन प्रकार प्रमाणन प्राप्त हुआ है? तो एस्ट्रेलिया एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा। अगला सवाल है, 1857 की क्रांति का उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। अगला सवाल है, डैश रेखा भारत और चीन के बीच सीमांकन रेखा है? तो मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है? तो मैकमोहन। अगला सवाल है, राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में अजंता शरथ कमल ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो टेबल टेनिस में। अजंता शरथ कमल ने निम्नलिखित में से किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था राष्ट्रमंडल खेल 2022 में? तो टेबल टेनिस में। अगला सवाल है, प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? प्रकाश के एक स्पेक्ट्रम में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। अगला सवाल है, भारत में सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास है? सिक्के जारी करने का अधिकार किसके पास होता है? तो भारत सरकार के पास। अब हम 25 क्वेश्चन जो है हिंदी के देख लेते हैं। तो अब हम हिंदी के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो गद्यांश का है। तो आप जो गद्यांश है उसकी PDF में जाके उसे पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैं जो है सीधे सीधे क्वेश्चन करवा देता हूँ। सामान्य आदमी अद्भुत सुंदरी का डैश होता है? तो साधारण भोक्ता होता है। सामान्य आदमी अद्भुत सुंदरी का क्या होता है? तो साधारण भोक्ता होता है। अगला सवाल है, शब्द सदा सामान्य अर्थ व्यक्त करते हैं क्योंकि सामान्यतः सामान्य अर्थ में ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। शब्द का विशेष अर्थ प्रयोग और परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगला सवाल है, हृदय में तरंगित सौंदर्य के विशेष रूप को लेखक व्यक्त करने में अक्षम है क्योंकि वह श्रोता को ध्यान में रखकर सौंदर्य के सामान्य अर्थ की प्रतीति करना चाहता है। अगला सवाल है, श्रोता सुंदर शब्द का एक सामान्य अर्थ ही लेते हैं क्योंकि यह अर्थ ग्रहण की सामान्य रीति है। प्रतिभा अभ्यास का अर्थ ग्रहण की विशेष योग्यता के बाद कोई श्रोता शब्द का सामान्य से अलग अर्थ लेता है। अगला सवाल है, कवि साधारणीकरण क्यों करता है? कवि जो है वो साधारणीकरण क्यों करता है? इसलिए कि वह सादृश्य विधान के द्वारा सामान्य को विशिष्ट दिखाना चाहता है। अगला सवाल है, मैया में तो चंद्र खिलौना लेहो उपरोक्त पंक्ति में निम्न में से कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। मैया में तो चंद्र खिलौना लेहो उपरोक्त पंक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार। अगला सवाल है, निम्न में से किस शब्द में अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है? अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है गंदा के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? तो क। अगला सवाल है, दिए गए वाक्य के पहले और अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई है। इसके बीच में आने वाली अंशों को चारों भागों में बांटकर ABCD की संख्या दी गई है। इन विभाजित भागों को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में उचित क्रम का चुनाव कीजिए। यानी इसमें आपको सेटिंग करना है कि किसके बाद कौन सा वाक्य आएगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर। मनुष्य भौतिकता के वशीभूत होकर जीवन की जरूरतों को अनावश्यक रूप से
बढ़ाता रहता है। ये जो 1 नंबर है इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सही विकल्प का चयन करें, यानी आपको इस ब्लैंक में क्या भरना है वो बताना है। शेक्सपियर यूरोप के डैश थे, तो कालिदास थे। शेक्सपियर यूरोप क्या थे? कालिदास। अगला सवाल है, वह बाजार में गया था, वह कार्यक्रम में न आ सका। इन 2 सरल वाक्यों से बने संयुक्त वाक्य को चुनें। तो इसका आंसर होगा, वह बाजार में गया किंतु कार्यक्रम में ना जा सका। अगला सवाल है, मोहन ने खाना नहीं खाया, किस प्रकार का वाक्य है? मोहन ने खाना नहीं खाया, यह निषेध वाक्य है, निषेध वाक्य। अगला सवाल है, सही वाक्य चुनिए, यानी इन चारों में से कोई एक सही है और 3 गलत है। आपको कौन सा सही है बताना है। तो मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ, ये सही है, मैं गाने का अभ्यास कर रहा हूँ। अगला सवाल है, अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ है। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो प्रसन्न होना। अगला सवाल है, खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकांकित का सही अर्थ क्या है? खोदा पहाड़ निकली चूहिया लोकांकित का सही अर्थ क्या है? अधिक परिश्रम के बाद साधारण लाभ। अगला सवाल है, आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ है। आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो विश्वासघाती होना। अगला सवाल है, कम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कम उपसर्ग से बना शब्द है कमजोर। कम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? कमजोर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में व्यंजन संधि वाला शब्द है। व्यंजन संधि वाला शब्द कौन सा है? तो दिगंबर। अगला सवाल है, मतदाता शब्द में कौन सा समास है? मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। अगला सवाल है, सुपुरुषु में कौन सा समास है? सुपुरुष में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास है, कर्मधारय। अगला सवाल है, इन प्रश्नों में दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची समानार्थक शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो आपको पर्यायवाची बताना है हिरण का। हिरण का पर्यायवाची क्या होता है? मृग। क्या होता है? मृग। अगला सवाल है, अंतर्ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है? अंतर्ध्यान शब्द का सही रूप कौन सा है? तो अंतर्धान। क्या है? अंतर्धान। अगला सवाल है, जो अनुकरण करने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए। तो अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है के लिए एक शब्द बताइए, तो अनुकरणीय। अगला सवाल है, छिन्न का विलोम क्या होता है? तो छिन्न का विलोम होता है अविच्छिन्न, अविच्छिन्न। अगला सवाल है, किस क्रमांक में संबंधवाचक सर्वनाम है? संबंधवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? तो जो सोएगा वह खोएगा, इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर लाइक करें। और आगे की वीडियो पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।